ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। अभी गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक ले रहे हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया चतुर्मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्ध्या तामेव विदधाम्यहम्। यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव वदधामि अहम्। यह जो भक्तः सकाम भक्त याम याम जिस तनुम यानी देवता के स्वरूप को श्रद्धा यानी श्रद्धा से अर्चितुम यानी पूजना इच्छति यानी चाहता है तस्य उस भक्त की श्रद्धाम यानी श्रद्धा को अहम यानी मैं चाम यानी ताम एव उसी देवता के प्रति अचलाम यानी स्थिर करता हूँ। अब जो है भगवान कहते हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र अधिष्ठान आधार और धारण करता। ये इस सूत्र में आपको ये बता रहे हैं कि जिस देवी देवता के प्रति जिस आदमी की श्रद्धा होती है मैं उसको स्थिर करता हूं। इसका एक गुण रहस्य कि भगवान कहते हैं कि तनुर्भक्तः संसार में जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते, जो लोग शरीर से हटकर तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण से हटकर आत्म शरीर को आत्मज्ञान को नहीं जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तनु भक्ता कहते हैं। वो तन के भक्त हैं, स्थूल शरीर को भगवान स्थूल शरीर को मैं और मेरा मानते हैं। ये हाड़ मांस और मलमूत्र का जो थैला है ये भूत पोंगड़ा है जिसमें भूत यानी जीव घुसा रहता है। इस भूत पोंगड़े को वो अपना भगवान के समान ही मानते हैं और जैसे वो खुद को मानते हैं वैसे ही वो देवी देवता को मानते हैं। एक चारवाक का सूत्र है, यावत् जीवनम चैव ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत् पुनर्जन्म कुतः। यदि आपको जीवन मस्त से जीना है तो आप करके भी बढ़िया खाओ पियो, घी वगैरह पियो। अब आपका दोबारा जन्म कहाँ होगा? ये आज से लाखों साल पहले एक चारवाक नाम का
नास्तिक व्यक्ति हुआ, उसने ये चार्वाक ने ये सूत्र दिया और ये फिर विरोचन नाम का एक राक्षस हुआ जो भक्त प्रहलाद का दादा था, हिरण्यकश्यप का बाप था, भक्त प्रहलाद का दादा विरोचन नाम का राक्षस था। उसने इस सूत्र को उठाया और उसने स्थूल शरीर को ही परमात्मा मानकर स्थूल शरीर के ही मंदिर बनवाए। तब से ये मूर्ता चली आ रही है, विरोचन नाम के राक्षस के समय से ये मूर्ता चली आ रही है। ये बात मेरे स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कही थी कि चार्वाक के सूत्र को विरोचन ने प्रचारित किया, प्रसारित किया। तब से ये तनुर्भक्ता या तनु भक्ता मैंने तन के भक्त शुरू हो गए हैं। ये तन को ही मैं और मेरा मानते हैं, तन की ही पूजा करते हैं, शरीर की ही पूजा करते हैं, शरीर को ही जो है भोग लगाते हैं, शरीर को ही सब प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं। और मरने के बाद जब जीवात्मा का शरीर नहीं रहता, इसके बाद भी गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद पंडित हर प्रकार की चीजें लेता है मरे हुए लोगों के परिवार से। जूते चप्पल से लेके तो धोती चड्डी बनियान कुर्ता कंगा कांच तेल साबुन गद्दा रजाई तकिया पलंग सब कुछ लेता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मरा हुआ आदमी है उसको ये वहां मिल जाएगा, ये पंडित ले लेगा। तो ऐसा हमने हमारे समाज में यहाँ इंदौर में देखा है। तो जैसे जैसे ये अपने शरीर को समझते हैं, ऐसा ही इन्होंने भगवान की कल्पना कर ली। और इन्होंने जो भगवान की कल्पना कर ली है, तो इनकी भगवान की कल्पनाएं भी बहुत सारी हैं। मैं कैसे क्या देवी देवता आपको गिनवाऊं, इनके तो कई तरह के देवता हैं। सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ हो गए। दंतेश्वरी, नैना देवी, कामाख्या, न जाने कौन कौन से इनके जो है 64 जो शक्तिपीठ हैं। वो तो देवियों के भी बहुत सारे रूप और बहुत सारे मंदिर हैं। 9 दुर्गा हैं, 64 योगिनी हैं, 84 सिद्धनी हैं, त्रिदेवी हैं, और छोटी मोटी जो है भूत बेताला कपाला कुंडला मुंडला, बहुत सारी देवियां इनकी हैं। अब ये उन देवियों की, और देवता भी बहुत हैं। 9 नाथ है, 52 भैरव हैं, 84 सिद्ध हैं, बेताल है, प्रेत है, नाग है, किन्नर है, देवता है, नवग्रह है, त्रिदेव है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गणेश है, हनुमान है। गणेश के कई रूप है, हनुमान के कई रूप है। हनुमान दक्षिणवर्ती, फलाने वर्ती, लेटे हनुमान, बैठे हनुमान, दौड़ते हनुमान, उड़ते हनुमान, पर्वत लाते हनुमान, सेवक हनुमान, फलाने हनुमान, टिकाने हनुमान। शंकर भगवान के इनके बहुत सारे रूप हैं। दक्षिणेश्वर, वामेश्वर, कामेश्वर, महाकाल, ममलेश्वर, पिपलेश्वर, न जाने कितने कितने इनके देवी देवताओं को गिनने जाओ तो बहुत सारे, कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता है। अब 36 करोड़ देवी देवता है तो भगवान भी क्या करे, इनको समझा समझा के थक गए। अभी तक 7वें अध्याय तक भगवान ने आत्मज्ञान का ही निरूपण किया।
लेकिन जो 19वें 20वें श्लोक में जब भगवान ने क्या कि हृत ज्ञाना, जब उनके ज्ञान का हरण हो गया। अब ऐसा आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, तुम्हारे घर में कोई ऐसा लड़का हो जो किसी की बात नहीं सुनता हो, अपनी अपनी जिद कर रहा हो, तो तुम क्या करोगे? थक गए, मार के कूट के समझा के बुझा के, वो तो मानता ही नहीं, उसको जो करना वो ही करता है। तो तुम कहोगे भैया तेरे को जो करना है वो ही कर ले, अब हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है, तुझे जो करना है वो कर। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जो जो लोग सकाम भक्ति से पूजा करते हैं, फिर मैं क्या करता हूं कि उसी देवी देवता का जिसको वो पूजन कर रहे हैं, मैं कहता हूं तू उसी में श्रद्धा स्थिर हो जा, क्योंकि मैं नाम परमात्मा का सबके अंदर तो रहता है। अब वो तो जानता नहीं कि मैं मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे कोई मैं तत्व है, आत्म तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है जो अंदर है, वो तो उसको उससे मतलब ही नहीं है। वो तो उससे तो उसको कुछ लेना देना है नहीं है। उसका तो क्या है कि उसको अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो जो देवी देवता है उनसे उसको मतलब है। कई लोग बाबा साधुओं के चक्कर में फंस जाते हैं, कई लोग तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं, कई लोग ये अखबार में एडवर्टाइज आजकल देख ही रहो, हमारा काटा कोई नहीं कर सकता है, और फलाने तांत्रिक बाबा कोई भी समस्या हम फोन पे हल कर देते हैं। ये आप अखबारों में देख लो, विज्ञापन रोज आते हैं। और हिंदुस्तान में 2-4 बाबा तो ऐसे हैं जो बकायदा अपना दरबार भराते हैं, और दरबार की में जाने की फीस 3,500 रुपए है, वहां प्रश्न पूछने की भी फीस है और मिलने की फीस 50,000 रुपए उनसे। तो इस तरह से अब क्या करें, नहीं मानो तो मरो, अब क्या कर सकते हैं। तब भगवान ने ये कहा कि ये सब जो तनुम यानी तन के जो भक्त हैं, जो स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, हाड़ मास के थैले को भगवान के समान मानते हैं, ये मलमूत्र के छिद्रों की पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं भगवान से, देवी देवताओं से। ये नीचे तल पर जी रहे हैं, ये वासना लेकर कामना लेकर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सतगुरु जानते हैं कि मूर्खों को समझाना अपना अपनी ऊर्जा को खोना है। ये कोई मानने वाले हैं नहीं है। चोर भी चोरी करने जाता है तो भगवान के पास दीपक जला के अगरबत्ती जला के जाता है, भगवान चोरी करने जा रहा हूं मदद कर देना। डाकू भी डाका डालने जाता है तो काली माता के मंदिर में पहले बकरा काट के बलिदान दे के फिर वो डाका डालने जाता है। हमने चंबल के डाकुओं का जीवन देखा है। ग्वालियर के बाद चंबल है, चंबल में अब तो डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो डाकुओं से जाके पूछ लो, वो पहले काली माता की पूजा करते हैं और लौट के डाका डालने के बाद काली माता की पूजा करते हैं। वहां एक गहना चढ़ाते हैं, सोने का चांदी का गहना चढ़ाते हैं, और वहां जाके लोगों को काटते हैं, बंदूक की गोलियों से मारते हैं और उनका घर गांव लूट के लाते हैं। क्या इसको परमात्मा का ज्ञान बोलोगे कि माया बोलोगे? आप ही निर्णय कर लेना। लोग देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं, ये तो बात आ गई पिछले वाले श्लोक में, क्योंकि उनका जो ज्ञान है उसका अपहरण कर लिया है इंद्रियों की कामनाओं ने। जैसे एक आदमी के ज्ञान का अपहरण कर लिया तो वो सिगरेट पीता है, उसमें अक्ल ही नहीं है कि सिगरेट पीना नुकसान देता है। इसलिए गुरु महाराज भी जानते हैं कि इन मूर्खों को समझाकर अपनी ऊर्जा क्यों खोई जाए, क्योंकि मालूम है ना आपको, रामायण में आया है कि मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि पाव गुरु ब्रह्म समा, फूले फलय न बेत यद्यपि सुधा बरसई अमिया।
सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहाँ की, अति लोभी सन बिरति बखानी। तो ये इस प्रकार के लोग हैं जैसे पत्थर पर बीज बोना एक मूर्खता का कार्य है। ऐसे ऐसे इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान के बारे में इनसे बात करना ये मूर्खता का कार्य है। वो कोई आपकी बात सुनने वाले नहीं है और समझने वाले नहीं है और अपनी जगह से टसमस होने वाले नहीं है। इसलिए परम पूज्यनीय गोरक्षनाथ भगवान ने कहा है गोरखवाणी में कि कोई योग कोई वादी कोई विवादी, कोई वादी कोई विवादी, योगी को बाध न करना, और 68 तीर्थ समुद्र समाए, जोगी को गुरुमुख झरना। संसार में कोई वादी है कोई विवादी है, जो परमात्मा की ओर जाने वाला व्यक्ति है उसको वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। 68 तीर्थ समुद्र में जैसे समा जाते हैं कई नदियां, ऐसे सदगुरु की वाणी में सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ गुरु महाराज की वाणी में समाये हैं। इसलिए योगी को अपने गुरु मुख झरना गुरु महाराज की वाणी में ही अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए सतगुरु भगवान क्या करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को कहते हैं कि वाह ठीक है, एक धक्का और मारते हैं कि वाह तुम तो उसी में श्रद्धा रखो, तुम तो उसी में श्रद्धा रखो। क्योंकि यदि किसी आदमी का आप पक्का मकान नहीं बना सकते तो वो जिस झोंपड़े में रह रहा है उसको तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी को आत्मज्ञान नहीं करा सकते तो उसको किसी देवी देवता का सहारा लेने से उसका सहारा मत छीनो, कम से कम वो उसके सहारे जी तो रहा है। यदि किसी अंधे की आंखों का ऑपरेशन करा के आप उसको ज्योति दान नहीं कर सकते, आंखों में देखने की क्षमता नहीं दे सकते, तो आप उसकी लाठी मत छीनो, क्योंकि कम से कम उस लाठी को टेक टेक के वो बेचारा चल तो रहा है। इसलिए कोई कहता है किसी, मुझे एक ब्रह्मानंद जी की एक वाणी याद आ गई। वो कहते हैं प्रेम में कि अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है, तन का सहार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है, तन का सहार है, हे राम तेरे नाम का, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मुझको आधार है। भगवान सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे सतगुरु कहो, उसके आधार पर जो चलेगा तो बस वही पार होगा। और अन्य जो देवी देवता है उनके आधार पर चलने का क्या परिणाम होगा ये आपको 22वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। अभी तो भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं तो जिसकी जिस देव देवता में श्रद्धा होती है मैं उसको मजबूत कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना, अभी उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, वो अब और जन्म लेगा। और दूसरी बात, जो लोग गुरु महाराज की बात तो सुनते हैं और अपने मन की काम करते हैं, मन का ही काम करते हैं, उनके लिए भी गुरुदेव एक आध बार कहते हैं, इसके बाद में फिर उनको नहीं कहते कि तुम ऐसा करो कि मत करो। उनको मालूम है कि अपनी सुन नहीं रहा, तो इससे कहने से कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मवेत्ता, परम प्रबुद्ध, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा प्रज्ञावान, सबसे ज्यादा तेज जानने वाला आदमी होता है
उसकी बात को तुम मानते नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक बार क्या हुआ, एक सेनापति घोड़े पर बैठकर अपनी सेना की टुकड़ी को लेके जा रहा था और सबसे कह रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब जमीन बहुत पथरीली थी, उसमें कांटे भी थे, कंकर भी थे, सैनिकों के पैरों में चुभते थे, सैनिकों का पैर में से किसी के खून भी निकल रहा था। एक सैनिक बड़ा उतावला और क्रोधित होकर बोला, तुमको क्या पता, जल्दी चलो, तुम तो घोड़े पर चल रहे हो। सेनापति ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, उस सैनिक को घोड़े में बिठाला, तू चला, अब तू कमांड संभाल। एक 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, एक तीर कहीं से सनसनाता हुआ आया और जो घोड़े पे बैठा था उसके आर पार निकल गया, वो मर गया। तब सेनापति ने कहा कि तुमको मालूम है कि मैं आगे बैठा हूं तो मुझे पता है, हर तरह से सचेत होकर कह रहा हूं जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसे सद्गुरु है, तुम सद्गुरु की बात को नहीं मानते हो। सद्गुरु कहते हैं जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लो, अच्छे से ध्यान करा करो, बिल्कुल गफलत मत करो। और तुम सोचते हो ठीक है यार अभी तो मजे ले लें, कल ध्यान करेंगे, या आप ध्यान करने में कुताही करते हो, ध्यान करने में आप आलस करते हो, ध्यान करने में आप टालम मटोल करते हो, ध्यान ठीक से करते नहीं हो, तो क्या होता है मालूम है कि उस सैनिक की तरह काल का, मृत्यु का तीर आके पता नहीं कब ले जाएगा। इसलिए सदगुरु की बात को 100% मानो, और नहीं तो फिर सदगुरु की स्थिति वो हो जाती है जो भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि उसकी बुद्धि का तो हरण कर ही लिया इंद्रियों ने, और बात तो वो सुनने वाला है नहीं, और मैं उसके अंदर मौजूद भी हूँ, और मेरे को तो वो अपेक्षा कर रहा है, मेरे को तो वो इग्नोर कर रहा है, मेरी तो कोई मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब तू जो करना है कर, हम जहाँ मरना है मर, हमें क्या करना है, जा। भगवान उसको वो ऊर्जा, जो जिस ऊर्जा से वो देवी देवता की पूजा करता है, उस ऊर्जा को और मजबूत कर देते हैं। उसका जो आंखों का अंधापन है वो तो यूं ही बढ़ जाएगा जब वो परमात्मा से विमुख हो गया। कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिन पाई। अगर भगवान के विमुख अगर तुमने दुनिया भर की संपत्ति और प्रभुता यानी पद और ताकत भी पा ली, तो वो तुम्हारी ताकत और पद और तुम्हारी प्रभुता वो ना पाने के बराबर है। और तुमने भगवान के पक्ष में खड़े होकर अपने आत्मा राम को जान लिया, तो संसार की दौलत भी तुम्हारे पास नहीं हो और तुम गरीब से भी गरीब हो, एक टाइम रोटी खाने मिलती हो और फटे गोदड़े में सोते हो, कपड़ों में फटे कपड़े पहनते भी हो, तो भी तुम अमीरों से ज्यादा अमीर हो, और तुम उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हो, उन लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हो जिनके सोने के महल हैं। इसलिए प्रभु हमारी बात मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो तुम्हारी इच्छा है। और भगवान ने इस सूत्र में एक साफ कह दिया है कि यदि तुम जो सकाम भक्त होते हैं, सकाम साधना से निष्काम साधना बहुत श्रेष्ठ है। सकाम साधना से कोई तर नहीं सकता। सकाम साधना माया की तरफ ले जाएगी। जैसे 2 चौराहा होता है, ऐसे 4 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो तुम्हारे घर को जाता है, 3 रास्ते तुम्हें घर से दूर ले जाते हैं। तो जो एक रास्ता तुम्हारे घर को जाता है वह सच्चिदानंद ध्यान साधना का रास्ता है, वो रास्ता मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस का रास्ता है, वह रास्ता आपके आत्मा में आपके जागने का रास्ता है, वह रास्ता साक्षी के माध्यम से आपके शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से हटने का रास्ता है, वो रास्ता परमात्मा में प्रवेश करने का रास्ता है। वो रास्ता समस्त देवी देवताओं के रास्ते से अलग है। समस्त देवी देवताओं का जो रास्ता है वो माया का रास्ता है, अज्ञान का रास्ता है, जन्म मरण का रास्ता है, दुर्दशा का रास्ता है, पीड़ा का रास्ता है, अनंत प्रकार के भटकने का रास्ता है, अत्यंत दुखों को आमंत्रण देने का रास्ता है। तुम स्वयं ही दुखों को भुला रहे हो, हम क्या करें बताओ। हम तो तुम्हें अमृत बांट रहे हैं। अब घर में तो स्त्री बैठी हुई है, बढ़िया भोजन बना के बैठी हुई है,
खीर भी बनी है, अच्छे सुस्वादु पदार्थ भी बने हैं, दूध का गिलास बढ़िया रबड़ी वाला भर के रखा है, और तुम जाके जो शराब की दुकान पे गंदी संदी शराब की बोतल जिसमें कभी कुत्ता मर गया, कीड़े मकोड़े सड़ रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर इंदौर के पास में एक 40-50 किलोमीटर दूर पर एक शराब की फैक्ट्री है। एक बार क्या, वो कहीं जा रहा था, उसका मालिक मुझे मिल गया, तो मैंने पूछा, तो उसने धीरे से कहा, गुरुजी हम उसमें कुत्ता मार के डालते हैं, शराब के यहाँ बनती है, जब कुत्ता मरा हुआ उसमें डालते हैं और सड़ता है ना, तो वो डॉग स्कॉच न जाने क्या बनाया कि उसमें वो आता है उसका। तो भैया मरे हुए कुत्ते और कीड़े मकोड़ों का रस तुम पीना चाहो, और भगवान ने तुम्हें अमृत के समान दूध, माँ गौ माता का दूध और फल और मेवा मिष्ठान ये तुम्हें रखे हैं, वो तुम नहीं खाना चाहो तो तुम्हारे दुर्बुद्धि लोगों, तुम मरो, हमें क्या करना है। गुरु महाराज तो तुम कोई अच्छी बात बताएंगे कि भाई ऐसे जियो ऐसे मत जियो, लेकिन तुम्हारा जो मनी राम है ना, फिर कहता हूं कि तुम्हारा जो मनी राम है, तुम्हारा जो मन है, वही तुम्हारा गुरु है। अभी हम तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु तो हम उस दिन होंगे जिस दिन तुम 100% ध्यान की अवस्था में उतरोगे। सब किसी भी संसार में किसी चीज को मूल्य नहीं दोगे, संसार में कि कोई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, कोई दुखी नहीं कर पाएगा, कोई सुखी नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारे लिए उदास नहीं कर पाएगा, कोई निराश नहीं कर पाएगा, कोई ऐसा हो नहीं पाएगा कि तुम उस किसी के कारण से ध्यान नहीं करो। इवन तुम्हारा शरीर में दर्द होगा, दुख होगा, तो भी तुम उसके साक्षियों के ध्यान में बैठोगे, तब हम मानेंगे कि तुमने हमको अपना गुरु माना है। अभी तो तुम्हारा मनी राम तुम्हारा गुरु है। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो जिसको भजता है हम उसको वही उसकी श्रद्धा मजबूत कर देते हैं। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।